आहलन व सहलन मरहबा, चश्मे मारोशन दिले माशाद। सऊदी वली अहद के लिए शहरे इक्तदार सज गया। पूरी कौम देदार दिल फर्शे राकिये मुअज्जिज मेहमान के मुंतजिर। वजीर आजम खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ऐवान सदर में आला तरीन एजाज से नवाजा जाएगा। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद। सऊदी अरब का पाकिस्तानियों के लिए वीजा फीसों में कमी का ऐलान। सिंगल एंट्री विजिट वीजा फीस 2000 सऊदी रियाल से कम करके 338 रियाल कर दी गई। कराची में मसीहाओं की हटधर्मी, यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, 2 मासूम जिंदगियां निकल गई। NICH में इलाज ना मिलने पर 2 बच्चे दम तोड़ गए। लवाहिकीन ने मुश्तइल होकर डॉक्टर्स का एहतजाजी कैंप उखाड़ दिया, कुर्सियां तोड़ दी, शदीद नारेबाजी की। लवाहिकीन मैयतें लेके डॉक्टर के पास पहुंच गए, मसीहा भाग गए। मसीहाई छोड़कर ढिटाई, मरीजों की जान पर बनाई। दादू में हड़ताल के बायस खातून चल बसी। अंदरून सिंध में 4 रोज में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। हैदराबाद में शेख रशीद के गार्ड्स और PTI कारकुन आपे से बाहर, सहाफियों पर चढ़ दौड़े। कैमरामैन और रिपोर्टर्स को थप्पड़ मारे, गाड़ी भी चढ़ा दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में दूसरा रोज। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की अस्पताल आमद। मियां नवाज शरीफ की इयादत की। मरियम नवाज वालिद के लिए खाना भी लेकर आई। कहती हैं जुल्म की रात ने खत्म होना है, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। मियां नवाज शरीफ को पुलिस एहलकार के सल्यूट के बाद सल्यूट का एक और वाकया। जिना अस्पताल में डॉक्टर ने मरियम नवाज को सल्यूट कर दिया। आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद। कहा शहबाज शरीफ की रिहाई जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर किसी को जेल में रखना मुनासिब नहीं। आमिर खान और फारूक सत्तार फिर आमने सामने। फारूक सत्तार के तहफ्फुजात कब तक दूर हो जाएंगे? सहाफी का आमिर खान से सवाल, कौन फारूक सत्तार? किसी फारूक सत्तार को नहीं जानता। आमिर खान का जवाब, फारूक सत्तार बोले गरूर और तकब्बुर का सर नीचे होता है, इंकिसारी से रहना चाहिए। भारतीय सरकार अपने ही झूठ में फंस गई। भारतीय प्रोपेगेंडा हमला करने वाले जवान के वालिदैन ने नाकाम बना दिया। आदिल डार के वालिद कहते हैं बेटे को 2016 में काबिज फौजियों ने स्कूल से वापसी पर रोका, तशद्दुद किया, जिसका उसने बदला लिया। आदिल की मां का कहना है कि भारतीय फौजियों के तशद्दुद के बाद आदिल ऐसे इंतहाई कदम पर मजबूर हुआ। हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश थी और वो जो एजेंडा नरेंद्र मोदी ने दिया है अपने दफ्तर खारजा को, वो आज ही खाक में मिल गया है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे। ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया हकायक जानती है और दुनिया समझती है कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होना था। जो वाक़या वहाँ रूनुमा हुआ, अफसोसनाक वाक़या है। और अगर हिंदुस्तान के पास सबूत हैं तो हमसे शेयर करे और हमारे साथ तावन हम देने के लिए तैयार हैं। इल्ज़ाम तराशियों से न पहले कुछ उन्हें हासिल हुआ है न आइंदा होगा। भारत मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, इसका रद्द अमल हो सकता है। दुनिया जानती है पाकिस्तान को पुलवामा वाक़े से कोई फायदा नहीं हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मोदी सरकार को जवाब, कहा भारत के पास सबूत है तो पेश करें, ताउन करेंगे, इल्जाम तराशियों से कुछ हासिल नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करे,
सर्जिकल स्ट्राइक की बातें हमाकत हैं। हमारी अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगी। ना सबूत ना हमला आवर पाकिस्तानी। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। कहते हैं फौज को किसी भी जगह हमले का इख्तियार दे दिया। दुश्मनी भारतीय मीडिया ने हुकूमत को मजीद कलभूषण तैयार करने का मशवरा दे दिया। सीपे की जासूसी और तबाही के लिए भेजा गया था। भारतीय जासूस कुलभूषण का एतराफ। पाकिस्तान ने आलमी अदालत में जवाब जमा करा दिया। कुलभूषण का इकरार पाकिस्तान के तहरीरी जवाब का हिस्सा। लोरालाई में दहशतगर्दी, नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 एफसी एहलकार शहीद। शोहदा में हवलदार अलाउद्दीन और लांस नाइक अनवर शामिल। नैब खैबर पख्तूनख्वा इन एक्शन। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। परवेज खटक, मुश्ताक गनी और साबिक चीफ सेक्रेटरी अमजद अली खान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। अगले हफ्ते तलबी का इम्कान। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल समद की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया। डॉक्टर अब्दुल समद को पीर 18 फरवरी को रिकॉर्ड समेत नैब हेडक्वार्टर्स लाने की हिदायत। चेयरमैन नैब का कहना है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तोसी। साद रफी कहते हैं महकमा दाखिला और जेल हुक्काम का रवैया दुरुस्त नहीं। 60 साल पुरानी खराब बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। कोई इक्तदार में हमेशा नहीं रहता, रवैया दुरुस्त होना चाहिए। लाहौर को मुस्लिम लीग के हक में वोट देने की सजा। शहर के 512 मंसूबों के लिए बजट रोक लिया गया। 11 अरब 80 करोड़ रुपए का बजट सरकारी स्कूलों में सहूलतों की फराहमी, अस्पतालों की बहाली, वाटर सप्लाई और सीवरेज के 150 से ज्यादा मंसूबों पर खर्च होना था। टमाटर की ऊंची उड़ान। बारिशों की वजह से फसल तैयार नहीं या जखीरा अंदोजी। इस्लामाबाद में टमाटर 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। चांदखा मेडिकल अस्पताल के कायम मकाम एमएस रक्स के शौकीन। डॉक्टर अहमद अली बरोही ने दफ्तर में डांस किया, ठुमके भी लगाए। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला कल शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहेगा। अब घर बैठे सिफारतकारी के माहिर बनिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बरतानिया में ऑनलाइन डिप्लोमेसी फ्री कोर्स का आगाज हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू कहते हैं कि यह अपनी नौयत का पहला कोर्स है। I'm going to be signing a national emergency, and it's been signed many times before. It's been signed by other presidents. From 1977 or so, it gave the presidents the power. अमरीकी सदर ट्रंप का मेक्सिको के साथ सरहद पर दीवार की तामीर के लिए इमरजेंसी का ऐलान। बॉर्डर बिल पर दस्तखत कर दिए। कांग्रेस को बाईपास करते हुए दीवार की तामीर के लिए फंड्स रिलीज करेंगे। इमरजेंसी के खिलाफ पहला मुकदमा दायर।
स्याही फेंकने का कल्चर अल्बानिया भी पहुंच गया। अल्बानिया की पार्लियामेंट में ऑपोजिशन रुकन ने वजीर आजम एड्यूरामा पर स्याही फेंक दी। पेंसिल के सिक्के से फनपारे बनाने का रिकॉर्ड, एक और पाकिस्तानी का एहसास। बीएससी के तालिब इल्म ने पेंसिल के सिक्के से बनाया शाहकार। तालिब इल्म अब्दुल बसीर का ताल्लुक गुजरांवाला से है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल।